नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब उपन्यास पढ़ रहे हैं और हमने राही मासूम रजा के जो उपन्यास हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही एकदम से आसान तरीके से सारे उपन्यासों को याद करवा दिया है। आज के जो हमारे उपन्यासकार हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जगदीश चंद्र माथुर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जो धरती धरना अपना ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिए कि इनसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके जो उपन्यास हैं उनके विषय से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनके कालक्रम को भी लगाने के लिए एग्ज़ाम में दे देता है। और दोस्तों, आप सब मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की प्रतिक्रिया को देख के कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा हमारे उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के हमने सारे उपन्यासों को लिख दिया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर, टुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। जगदीश चंद्र माथुर जो है ना, ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। कैसे हैं? प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। लेकिन राही मासूम रजा और रेणु वगैरह और नागार्जुन जो हैं, ये सब कैसे हैं? ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। लेकिन यशपाल हो गए और ये जगदीश चंद्र माथुर, रामविलास शर्मा, ये सब क्या हैं? मार्क्सवादी अर्थात प्रगतिवाद से संबंधित उपन्यासकार माने जाते हैं। आइए हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोगों को भी लगेगा कि क्या ट्रिक है, क्या मतलब तरीका है। तो देखते हैं। यादों का पहाड़ हमने याद किया था। हमारे गांव में एक थे जगदीश हैं, जगदीश नाम के व्यक्ति हैं और उनके जो पिताजी हैं उनको कहीं जाने नहीं देते हैं। बस उनका कहना है कि अपने ही घर गृहस्थी में लगे रहो, खेती बाड़ी करो और कहीं जाना नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत दिनों के बाद वो कमाने चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। तो शहर में जब वो गए जगदीश, तो पहाड़ पे बैठकर सोच रहे हैं। पहाड़ पे एक पहाड़ है, ऊंची जगह है, वहाँ पे सोच रहे हैं। यादों का पहाड़ मतलब वो पहाड़ पे बैठ के याद कर रहे हैं। क्या? धरती धरना अपना याद कर रहे हैं। वो जो धरती थी जहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, वो धरती धन अपना नहीं था। क्या है? अपना नहीं था। आधा पुल याद करते हैं कि वो आधे पुल जो उनका खेत था जहाँ पे, वहाँ पे एक आधा पुल भी था टूटा हुआ। मैं आधे पुल पर बैठा करता था। और फिर क्या है? कभी न छोड़े खेत, अपने खेत को छोड़ता नहीं था। आधे पुल पर बैठा रहता था और अपने खेत को छोड़ता नहीं था। मुट्ठी भर काकर, हम लोग भी कभी, जो लोग गांव में रहे होंगे वो जरूर किए होंगे, कंकड़ पत्थर लेके पानी में ऐसे फेंकते थे। तो हम लोग भी वैसे कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। पानी में जब आवाज़ आती है, वो जो लहरें तरंगे उठती हैं, तो वो क्या है, मन को बहुत ही आनंदित करती हैं। तो इस तरह से वो भी करते थे जगदीश। कभी न छोड़े खेत और मुट्ठी भर काकर लेके पुल से ऐसे फेंकते रहते थे। और ठुंडा लाट क्या करते हैं? ठुंडा लाट बन के वो घास गोदाम में, अभी क्या है, पहाड़ पे हैं, तो टुंडा लाट बन के वो घास गोदाम में कंकड़ पे फेंक रहे हैं। और उनको लग रहा है कि नरक कुंड में वास, मैं जो है अब नरक कुंड में वास कर रहा हूँ। और अपने लाट की वापसी, वो अपने गांव वापसी करना चाहते हैं। और ज़मीन तो अपनी थी। फिर उनको लगता है कि ज़मीन ही क्या है, अपनी है, बाकी कोई किसी का नहीं है। फिर से देखो, जगदीश हैं,
वो यादों का पहाड़, वो पहाड़ पे बैठकर याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? धरती धन ना अपना। वो जो धरती थी वो अपनी अब नहीं है। आधा पुल याद करते हैं कि आधे पुल पर बैठकर हम क्या करते थे? कभी न छोड़े खेत। आधे पुल पर बैठ के अपनी खेत को छोड़ते नहीं थे और मुट्ठी भर कांकड़ लेके वो ठुंडा लाट की तरह घास गोदाम में फेंकते हैं और सोचते हैं कि मैं कहाँ नरक कुंड में आ गया, और लाट की वापसी, अपने गांव वापसी करना चाहते हैं। सोचते हैं कि ज़मीन तो अपनी थी, ज़मीन ही क्या है? अपनी है। और दोस्तों ये जो यादों का पहाड़ है, ये कहाँ का है? पंजाब में यादों के पहाड़ ने धरती धन अपना जो है वो पहाड़ के पंजाब के ग्रामीण जीवन का इसमें चित्रण है। कहाँ का? पंजाब, या क्या है? पंजाब का ग्रामीण जीवन। पंजाब ग्रामीण जीवन है, इसको याद कर लो। पूछ सकता है कि धरती धन का विषय क्या है, तो पंजाब का जो ग्रामीण परिवेश है उसका वर्णन धरती धन अपना में है। और यही धरती धन अपना का ही विस्तार किसमें है? नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास जो है वो धरती धन अपना का विस्तार है। मतलब जो कथा यहाँ खत्म हो गई थी उसी कथा को वहाँ से उठाकर इन्होंने नरक कुंडवास में पूरा किया है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि धरती धन अपना का उपन्यास जो है उसका विस्तार किस नाम से किया है? तो नरक कुंड में वास से किया है। और टुंडा लाट जो है, लाट की वापसी आप देख रहे हैं, तो टुंडा लाट का विस्तार जो है वो लाट की वापसी है। आप लाट इसमें भी, लाट इसमें भी, तो इससे समझ जाइएगा कि लाट की वापसी जो है टुंडा लाट का ही विस्तार है। यहाँ से कम पूछ सकता है, लेकिन धरती धन अपना जो है ये पूछ लेगा कि इसका विस्तार किस नाम से है, तो नरक कुंड में वास नाम से है। इस चीज को याद रखना। और जमीन तो अपनी थी में इन्होंने दलित जीवन का चित्रण किया है। क्या है? इनके जो भी उपन्यास हैं ज़्यादातर दलित जीवन के ऊपर ही हैं। दलित जीवन के ऊपर ही इन्होंने लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लो, बहुत ही ये स्टोरी अपने माइंड में रखना होगा, अपने दिमाग में, तभी जाके अब आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। जगदीश हैं, वो क्या है? यादों के पहाड़, मतलब पहाड़ पे बैठकर याद करते हैं कि वो धरती ही क्या थी? धरती धन अपना। अब धरती धन जो है अपना नहीं रहा, और फिर क्या करते हैं? याद करते हैं। आधा पुल पर बैठकर हम अपने खेत को छोड़ते नहीं थे, कभी न छोड़े खेत। और फिर क्या करते हैं? मुट्ठी भर काकर लेकर टुंडा लाट की तरह वो घास गोदाम में फेंकते हैं और वापसी करना चाहते हैं। कहाँ? लाट की वापसी, मतलब नरक कुंड में वास। वो सोचते हैं कि मैं कहाँ वास करने लगा, नरक है ये शहर, क्या है? नरक है। और वो अपने घर को वापसी करना चाहते हैं, लाट की वापसी, और सोचते हैं ज़मीन तो अपनी थी। तो हो गया ना याद? ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी अपने से ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिक से याद करी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में जो है हमारी बहुत मदद करती है। इस तरह से आप पढ़ लिए सरसरी निगाह में, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप ट्रिक से याद करे रहेंगे तो आपको ये कहानी जो है याद हो जाएगी, और या इसके माध्यम से आप इनके सारे उपन्यास, चाहे जो भी उपन्यास का नाम आए, आप तुरंत क्वेश्चन सही कर लोगे। तो दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।